पाकिस्तान का जो निज़ाम है उनको जल्दी है कि इमरान खान के साथ जल्दी जल्दी डील किया जाए, जल्दी जल्दी मुज़ाकरात किए जाए, मुज़ाकरात के जरिए कोई फेस सेविंग निकाली जाए और इमरान खान को ऐसे बाहर निकाला जाए कि बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनका बड़ा नुकसान ना हो, या इमरान खान साहब अद खुद बाहर ना आ जाए। अब सिस्टम के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इमरान खान साहब को बाहर खुद लेकर आ जाएं, उनसे बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें और इमरान खान साहब को बाहर ले आए, या सिस्टम के पास दूसरा एक रास्ता यह है कि फिर वो इंतजार करे और इमरान खान साहब खुद बाहर आ जाए। अगर इमरान खान साहब खुद बाहर आ गए तो फिर वो सिस्टम की बात नहीं मानेंगे और फिर सिस्टम के पास कोई चारा नहीं होगा सवाए इसके कि वो इमरान खान के सामने सरेंडर करे। हाँ, अभी ये हो सकता है कि वो कोई बात इमरान खान साहब से कर सके, शायद ये आखिरी मौका है और सब लोग इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अभी मौका है इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया जाए, वरना जब इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं रहेगा, सारा गेम इमरान खान साहब के हाथ में आ जाएगा। अलावा राजा नासिर अब्बास साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, हमारी जो 3 की टीम है उन्होंने इंटरव्यू किया, जबरदस्त इंटरव्यू किया, तीनों नौजवानों ने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, रिजवान भी, जुबैर भी, उमर भी। लेकिन उसमें कुछ बातें बड़ी तकलीफ देने वाली हैं। जो कुछ करम में हो रहा है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करम में हो रहा है, उसकी जो तस्वीर कुशी उन्होंने की उस पर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। हम सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम ज्यादा आवाज नहीं उठा पाए। पाकिस्तान के मीडिया ने तो गुनाह कबीरा किया, हम लोग तो फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर इस पर आवाज उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितना कत्लेआम, जितना जुल्म हुआ उसके ऊपर आवाज ना उठा के पाकिस्तान के मीडिया ने वाकई में गुनाह कबीरा किया। जो उनकी जिम्मेदारी उन्होंने अदा नहीं की, सिर्फ अपनी बका के लिए, सिर्फ इसलिए कि जनाब उन्हें हुक्म आ जाता है कि आपने ये खबर नहीं दिखानी। उन्होंने जो बच्चों की सूरत हाल बताई, दर्जनों बच्चे जिस तरह से उनकी जान गई है, जैसे अद्वियात की किल्लत है, जैसे वहां रास्ते बंद हैं, क्या ये जो रियासती वसाइल है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए है? क्या सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस सारा का सारा पाकिस्तान का जोर और पाकिस्तान की ताकत लगनी है? क्या कुरम के शहरियों का कोई हक नहीं है कि वहां पे अमन हो जाए, वहां पे जंगबंदी हो, वहां पे हालात बेहतर हो, वहां पे अद्वियात पहुंचे, वहां के रास्ते खुले, किसी तरह रियासत वहां पे अपने वसाइल इस्तेमाल करे? लेकिन ऐसा लगता नहीं। और एक ऐसी चीज जिसे कंट्रोल किया जा सकता था टाइमली, उसको टाइमली कंट्रोल ना करने के नतायज हम देख रहे हैं और वहां के लोग भुगत रहे हैं। अब हुआ यह है कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आलमी सतह पर अगर आप देखें तो एक नन्ही मुन्नी एस्टेब्लिशमेंट है। ये तो बड़ा आसान है कि पीटीआई के पुरअमन शहरियों को यहां पे जो है वो निशाना बनाया जाए, लोगों को जबरी तौर पे पाकिस्तान में लापता कर दें। निहत्ते लोग हैं, क्या कर सकते हैं? लोगों को गोलियां मार दी जाए, निहत्ते लोग हैं, क्या कर सकते हैं? लोगों को जो है वो टॉर्चर किया जाए, नंगा किया जाए, करंट लगाए जाए, हजारों लोगों को जेलों में भर दिया जाए, ये यहां किया जा सकता है, आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जब मुकाबले पे आती है तो फिर पता चलेगा कि कौन किसको टक्कर देता है। क्या वहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तसादुम कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। आलमी सतह पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि फौजी अदालतों से जो फैसला आया है, एक तो मैंने मजम्मत की थी, मैंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म वाले बंदे को कभी सजा नहीं होती पाकिस्तान में, चाहे वो मुल्क तोड़ दे, चाहे वो आइन तोड़ दे, चाहे। उसके बाद आपने देखा कि मेरी कैसी भागदौड़ हो रही है उसके बाद, यानी मुझे आइडिया था कि ये बोलने का रिएक्शन आएगा, वो आया, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये था बुनियादी कि क्या यूनिफॉर्म के अंदर कोई मुल्क भी तोड़ दे, आइन भी तोड़ दे, कानून तोड़े, जो मर्जी करे, जो मर्जी जुर्म करे, उसको कभी सजा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके जिस्म पे यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आपकी खाल भी उधेड़ दी जाएगी अगर आप छोटी सी गलती भी करें, और आप गलती ना भी करें, आप सही को सही करने की भी गलती करें, या आप इख्तलाफ राय रखने की भी गलती करें, तो फिर आपकी ऐसी तैसी फिर जाएगी इस मुल्क के अंदर। और मैंने ये होता हुआ देखा है, मेरे साथ हुआ है ये। लेकिन मैंने आपको उस दिन कहा था कि पाकिस्तान आइसोलेट नहीं रह सकता, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज है। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बैकलैश आना शुरू हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारे अब स्टेटमेंट्स हैं मेरे साथ। इसमें अमेरिका की जानिब से भी जनाब एक स्टेटमेंट आ गया है। जो बाइडन इंतजामिया नॉर्मली जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत के ऊपर, जुल्म के ऊपर कभी बोलती नहीं थी, वो खामोश रहते थे। लेकिन अभी जाते जाते उनको इस बात का एहसास हो रहा है और वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेटमेंट देना शुरू किए ताकि कल को ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर जुल्म और फस्तायत का जो दौर पाकिस्तान में गुजरा है, ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के गले ना पड़ जाए। देखिए, अमेरिका में मेरी इत्तला के मुताबिक ये बहुत बड़ी डिमांड आएगी और बाकायदा इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी कि पाकिस्तान की हुकूमत कैसे गिरी, पाकिस्तान के अंदर जुल्म और सितम का
किस किस्म का बाजार गर्म हुआ, इमरान खान को कैसे अंदर किया गया, उससे कैसे इक्तदार छीना गया और किस तरीके से पाकिस्तान में पूरे एक इलेक्शन को ही बदल दिया गया। ये जो कुछ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुए, किस तरह लोगों को सजाएं दी गई, इनके ऊपर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होगी और अमेरिका का रोल उसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को जो बाइडन इंतजामिया पे बहुत गुस्सा भी है। अमेरिका का स्टेटमेंट आया जनाब, सबसे पहले आपको वो पढ़ के मैं सुना देता हूं, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं जनाब उर्दू में कि अमेरिका ने क्या कहा। ये जनाब अमेरिकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, ये नॉर्मली पाकिस्तान के मामला में कहते हैं इंटरनल मामला, हर दफा जब भी कभी सवाल हुआ ना पाकिस्तान के अंदर ये हो गया वो हो गया, इंटरनल मामला आप इसके अंदर नहीं बोलते जी, पाकिस्तान के अंदर ये हो गया जी, वो उनके आइन का मामला हम उसके अंदर नहीं बोलते जी, पाकिस्तान में वो हो गया जी, उनकी पार्लियामेंट का मामला, उनकी अदालत का मामला उसके अंदर नहीं बोलते। तो हमेशा इन्होंने इसी तरह के बयान दिए, लेकिन अब इन्हें पता चल गया कि इनके जाने का वक्त है। तो जो तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा है उनका स्टेटमेंट जरा आप सुन लें। अमरीका शफाफ ट्रायल के हक और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंसाफ के अमल पर जोर देता रहेगा। ये स्टेटमेंट है जनाब मैथ्यू मिलर साहब का, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसके ऊपर जो है वो ये ट्वीट है इनका, द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न बाय द सेंटेंसिंग ऑफ पाकिस्तान सिविलियंस इन अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कॉल्स अपॉन पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रिस्पेक्ट द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। ये जनाब इनका स्टेटमेंट है। अब इसके ऊपर जो है वो एक स्टेटमेंट और है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और वो स्टेटमेंट है रिचर्ड ग्रेनल का। यानी वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। रिचर्ड ग्रेनल इसके ऊपर लिखते हैं, मैथ्यू मिलर को रीट्वीट करते हुए इसके ऊपर लिखते हैं कि यू आर लेट, कि आप देर कर चुके हैं। और ये बात सच है। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत के हवाले से अपने दौर में बात नहीं की। इन्होंने जबर पाकिस्तान में होने दिया क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन इनकी इंतजामिया का खासा था, इनकी वजह से वो हुआ था पाकिस्तान में। तो रिचर्ड ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यू आर लेट, आप देर कर चुके हैं, एंड दिस इज टू लिटल एंड टू वीक, और जो आपने कहा ये बहुत थोड़ा है और बहुत कमजोर है। यानी आपका ये स्टेटमेंट बहुत कमजोर है और बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, आप पहले ही बहुत ताखीर कर चुके हैं। उन्होंने कहा स्पीक नॉर्मली, कि आप बस सिंपली अब ये कहें कि फ्री इमरान खान। यानी जो आप कर रहे हैं और कह रहे हैं पहले बहुत देर हो चुकी है, आपका मौके बड़ा कमजोर है इस मामले में, अब तो सिर्फ आपको यह कहना चाहिए सादा सादा कि इमरान खान को आजाद कीजिए। ये जनाब रिचर्ड ग्रेनल का स्टेटमेंट है। अब ये प्रेशर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे है। देखें, इसको समझें, पाकिस्तान में निहत्ते लोगों के साथ जुल्म और जबर करना आसान है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर देना मुश्किल है, और वो बहुत मुश्किल है। क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के ताकतवर आने वाले रजीम के साथ टक्कर ले पाएगी? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने कभी भी अमेरिका के सामने ना कहने की जरूरत नहीं की। अपना बड़ा क्लियर और स्टेट रिकॉर्ड रखा है कि जो अमेरिका ने कह दिया वो कह दिया, जो अमेरिका ने फरमा दिया हमने उसके ऊपर चलना है। ये कभी अमेरिकन ख्वाहिश के खिलाफ नहीं है।